रोहिणी आचार्य का ट्वीट और बिहार की राजनीति में हलचल तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया है और एक वीडियो भी साथ में साझा की है और इस वीडियो के बाद अब सियासी माहौल में तेज बहस छिड़ गई है। जी हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद तीखे और गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने बीजेपी का नाम बदलकर बड़ी बदचलन पार्टी रख दिया, यानी कि बीबीपी कहने की बात लिखी है और यह दावा किया है कि पार्टी के कई बड़े और छोटे नेताओं पर यौनाचार से जुड़े आरोप लगे हैं। इस तरह से भाषा और आरोपों ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। जी हाँ, ये तमाम बातें जो हैं ये रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में यह संदेश देने की कोशिश की है कि एक राजनीतिक दल के भीतर नैतिकता और आचरण को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच रखने वाली मानसिकता इस पार्टी में मौजूद है। यह आरोप बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह सीधे तौर पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय है। अपने ट्वीट में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ आरोप है वो बीजेपी के खिलाफ केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े या पहले जुड़े रहे कुछ लोग भी लगा चुके हैं। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर जैसे नामों का जिक्र करते हुए यह संकेत देने की कोशिश की है कि ये आरोपों के किसी एक राजनीतिक खेमे तक सीमित नहीं है बल्कि अंदरूनी असहमति और आलोचना की सामने आ रही है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार अब इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उस पर स्पष्ट और पारदर्शी जवाब आना चाहिए, लेकिन चुप्पी से यह संदेश और गहरा होता है कि आरोप में कुछ सच्चाई हो सकती है। यह राजनीतिक बयानबाजी का एक आम तरीका है जहां विरोधी पक्ष की प्रतिक्रियाओं को भी एक तरह से संकेत के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि इस तरह से आरोपों को केवल राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी दावे के समर्थन से ठोस प्रमाण या कानूनी निष्कर्ष का उल्लेख नहीं होता है। अब सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने और समर्थकों व विरोधियों के बीच बहस को और तीखा कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठते हैं कि क्या ये आरोप पूरी तथ्यों पर आधारित है या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। क्या इस तरह के बयानों से समाज में गलत संदेश जा सकता है और क्या राजनीतिक नेताओं को इस तरह के गंभीर आरोपों पर अधिक जिम्मेदारी के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब रोहिणी आचार्य ने ये जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट में अब उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। पहले सुनिए क्या कुछ है उस वीडियो में। जो आदमी अपने घर में नहीं घुस सकता, अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता, वो आदमी को हम खुशनसीब कह सकते हैं क्या? ये रोज नई नई औरतें यूज करने से कोई खुशनसीब नहीं होता। जब आदमी को चाहे नमक की रोटी मिले बट अपने घर में मिले, उससे फायदा क्या है? उससे तो इमेज भी डाउन हो जाती है ना। आपकी बात मैंने बिल्कुल 100% मान ली। आज के बाद में मेरे साथ ये कहीं नहीं मिलेगा। आपके साथ मिलने की बात नहीं भैया, आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी मेरे साथ। बताइए। ये देखो, इनको आप जानते हो, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। बहुत अच्छे से। इनको मैं ऐसे उंगली करके डांट रही हूँ। इनको मैंने काम सो पता इन्होंने नहीं किया। दोनों हाथ जोड़े, सबसे नालायक आदमी दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है। इसका पेशाब निकल जाता अगर मैं इसको 2 मिनट और डांट देती तो। ये मेरी ही फोटो है और मैं इसको उंगली करके डरा रही हूँ। इतनी चलती है आपकी इस बहन की। मैं जिसको कहूँ उसको नंगा कर सकती हूँ। बहुत नालायक आदमी। विजय गोल के पर्सनल मैसेज है मेरे पास। उसने मुझे यू आर हॉट बम, सेक्सी बम ये मैसेज कर दिया दारू पी के रात को अपने पर्सनल नंबर से। आज उसको कोई भी फाइल पास करानी हो ना तो वो डरता है। उसको एक बार ये बोल दो बॉबी की फाइल है, उसको ये पता है मीडिया में दे देगी। बट मेरे को अमित शाह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने कहा बेटे आप क्या चाहते हो। मेरे को ये गुस्सा था। मैंने कहा किसी मेहनती लड़की को तो छोड़ दो आप लोग, हम अपने पर्सनल रिलेशन से किसी से भी दोस्ती करें। इसकी क्या हिम्मत औकात इसकी कि ये मुझे और बनिया की लड़कियों की तरह समझे। मेरे को इतने गंदे मैसेज करने की जरूरत क्या, और रीड करके दूसरे को भी दिखा रहा है कि बॉबी को मैंने मैसेज भेजे हुए। क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे, उसी टाइम हटा दिया था इसको प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट से। मेरे को बोला कि आप मीडिया में आकर, मैं इतनी गंदी नहीं हूँ। हम बहन भाइयों को भी परिवार में झगड़ा होता है कि हम उसको बाहर थोड़ी हाईलाइटेड करते हैं। मैं जिंदगी भर कभी मीडिया में नहीं दूंगी मैसेज। 3-3 करोड़ की आज भी ऑफर आई हुई कांग्रेस की तरफ से कि वो मैसेज दे दो बस। बट मुझे पता है मैं इस परिवार का हिस्सा, अच्छा इंसान। नितिन गडकरी जी है, नितिन गडकरी मेरी एक लड़की थी मेरे साथ एक अटैच, ये उसको बुलाते थे अपने पास। आप तो सारी बातें जानते हो। ये कभी जिंदगी में मेरे काम को मना नहीं करते। कहते हैं मैंने शेर देखी है, एक ही शेर नहीं देखी है, वो है बॉबी। दीदी मैं इनको हड़का के काम लेती थी भैया सबसे। आपको बताऊं, जितने भी ये सब लोग हैं ना,
तो सुना आपने, तो कुल मिलाकर रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट और वीडियो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तीनों स्तरों पर बहस को जन्म दे दिया है। यह देखना है कि सोशल मीडिया आज के समय में राजनीतिक विमर्श का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जहां एक पोस्ट भी बड़े विवाद और चर्चा का कारण बन सकती है। अब इस पूरे पोस्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये तमाम जो पोस्ट है ये रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किया गया है और रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को लेकर अपनी राय बताना बिल्कुल